हनुमान जी ने कहा प्रभु माता जानकी जी की मत पूछो। क्या हुआ? सीता के अति विपत्ति विशाला, माता जानकी जी के ऊपर बहुत अति विपत्ति है, विपत्ति नहीं अति विपत्ति। हनुमान ये अति विपत्ति क्या है? प्रभु एक होती है विपत्ति लेकिन एक होती अति विपत्ति। अच्छा विपत्ति क्या है? संपत्ति जिनके पास आती है, विपत्ति पीछे से आती है। हाँ फिर से सुन लो, जिनके पास संपत्ति आती है उनके पीछे पीछे विपत्ति भी आती है। जिनका पेट बड़ा हो जाता रोग का गेट भी खुल जाता, बीमारियां भी आ जाती, शरीर बड़ा हो जाए बीमारी। ऐसे ही संपत्ति है, संपत्ति जिनके पास आ जाती विपत्ति भी पीछे पीछे आ जाती। इनकम टैक्स, जीएसटी, ईडी, कोई ना कोई आती रहती है, विपत्ति आती रहती है। और अच्छा और संपत्ति आ जाए तो दूसरी विपत्ति और है, कागजी ना आए तो सबसे बड़ी विपत्ति रखें कहां, पकड़े ना जाए, एक ये विपत्ति। अच्छा रख भी लो अब इनका करें क्या और डबल कैसे हो, एक ना एक विपत्ति बनी रहती। तो हनुमान जी बोले प्रभु जिनके पास संपत्ति आती उन्हें विपत्ति आती, पर जिनको आप दूर कर देते हैं उनके ऊपर अति विपत्ति आती है। तो राम जी बोले हमने किसको दूर किया? आपने जानकी माता को अपने से दूर कर दिया ना, उनके ऊपर अति विपत्ति है। और प्रभु एक बात हो, हाँ आप एक बात बताओ, आपका हर युग में अवतार होता है? हाँ हर युग में होता। राम जी बोले हर युग में होता, ऐसा कोई युग नहीं जिसमें हमारा अवतार ना हो। हनुमान जी बोले ऐसे कई युग निकल गए जिसमें आपका अवतार नहीं हुआ। राम जी बोले ऐसे कैसे हुआ? बोले वाह, कभी माता जानकी जी के पास जाकर के देखना, उनका एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है और अभी तक आपके दर्शन नहीं हुए। देखो कितने अच्छे संदेश वाहक हैं हनुमान जी, जरा विचार करना। जानकी माता के पास जाते हैं तो राम जी की महिमा गाते हैं कि राम जी आपको बहुत याद करते, बहुत चिंता करते, बहुत टेंशन लेते। जानकी माता ने पूछा कि बताओ हनुमान जी तुम्हारे प्रभु हमारे नाथ कितने कठोर दिल के हो गए। हनुमान जी बोले कितने कठोर दिल के? बोले एक समय था जब इंद्रपुत्र जयंत हमारे चरण में चोंच मारकर भागा तो राम जी ने बाण पीछे लगा दिया। चरण में केवल चोंच मारी थी। कौन है ये? इंद्रपुत्र जयंत, इंद्र का बेटा जयंत कौवा बनकर आया। क्यों आया? बल देखने। क्या देखने? बोलो बोलो बोलो, बल देखने। एक बात हम प्रार्थना करें सज्जनों, महात्मा का और परमात्मा का बल नहीं देखना चाहिए वरना किसी भी जगह के नहीं रहोगे। हाँ यही हुआ। इंद्रपुत्र जयंत भगवान का बल देखने आया, कौवा बनकर आया। तो बल कैसे देखें? सीता जी के चरणों में चोंच मार दी। जैसे ही चरणों में चोंच मारी राम जी ने एक तिनका पीछे छोड़ दिया। जयंत ने सोचा हमको डरना क्या, हमारा बाप इंद्र है। जैसे कई लोग होते ना, चाचा विधायक है हमारे, कई लोग हैं चाचा विधायक है हमारे, क्या टेंशन। इंद्रपुत्र जयंत ने सोचा हमें क्या डरना, बाप हमारा इंद्र है, क्या बाल बांका करेगा। भागा जयंत पिताजी के पास गया, इंद्र के पास। अरे पिताजी बचाओ 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 बचाओ। इंद्र ने कहा क्या बात है बेटा, क्या हो गया? पिताजी बाण पीछे लगा, बाण तीर पीछे लगा है। अच्छा अभी देखते हैं, अभी रुक जाओ, इधर आओ। किसका है ये तीर, किसका है? जयंत बोला राम जी का। इंद्र बोला जल्दी खिसक ले नहीं तो एक हम छोड़ दे। जयंत बोला हम आपके बेटा हैं, आप हमारे बाप हो। इंद्र बोला जिनका तीर है तुम भी नहीं बचोगे, हमारी गद्दी भी खिसक जाएगी। और बेटा तुम्हें तो निपट नहीं है, हम अपनी गद्दी काहे को खिसकवा लें। आओ समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? जो गद्दी पे बैठे रहते ना वो ऐसे ही होते। हाँ तुम चाहे निपट जाओ पर गद्दी नहीं निपटनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। अब जयंत बेचारा भागा, शंकर जी के पास गया। हे भोलेनाथ त्राहिमाम भोलेनाथ भूत भावन महादेव त्रिपुरारी महादेव शंकर, हारे हारे
बचाओ 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 बचाओ। शंकर जी ने त्रिशूल लिया। क्या बात है जयंत, प्रभु हे भोले बाबा, तीर पीछे लगा, बाण पीछे लगा, क्यों? मारने के लिए, मृत्यु के लिए। शंकर जी बोले टेंशन न लो, अभी रक्षा करते हैं। किसका तीर है, किसका बाण है? राम जी का। शंकर जी त्रिशूल लेके भगे पीछे से, बोले भाग नहीं तो त्रिशूल छोड़ दिया जाएगा। तीनों लोकों में जयंत को कहीं जगह नहीं मिली। अंत में लागी दया कोमल चित संताप। नारद जी को दया लगी। जयंत कहाँ जा रहे हो? जयंत तो बोला कोई ठिकाना हो तो बताएं कहाँ जा रहे हैं। स्टेशन का पता ही नहीं कहाँ जाना है। चले जा रहे हैं जहां तीर लिए जा रहा है सो जा रहे हैं। जयंत ये तीर पीछे क्यों लगा? मारने के लिए लगा है, आरती थोड़ी करेगा, मारने के लिए लगा है। अच्छा जयंत विचार करो, तीर को मारना होता तुम इतनी देर से खड़े, तीर भी खड़ा प्राण ले लेता, अभी तक कब के प्राण चले जाते। शंकर जी के पास जब तक रुके थे तब तक तीर लग जाता। मारना होता तो अब तक मार ही देता। जयंत बोला फिर तो और लफड़ा है। नारद जी बोले क्या? जयंत बोला पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा। पीछा नहीं छोड़ रहा, प्राण भी नहीं ले रहा। जयंत से कहा नारद जी ने, सुना ये जिसका तीर है, जिसका बाण है, वही छुड़ा सकते हैं। दुनिया में कोई शक्ति तुम्हें छुड़ा नहीं सकता। ये बात जानकी माता ने हनुमान जी को बताई। हनुमान एक जयंत के चोंच मार देने से तीनों लोकों में घुमाया था, लेकिन बताओ रावण के पीछे बाण नहीं छोड़ा जो हमको ही हरण करके ले आया। लगता है राम जी का हृदय बड़ा कठोर है। अरे हनुमान जी बोले माता ऐसे बात नहीं करते। जैसे जयंत के पीछे बाण छोड़ दिया था, रावण के पीछे भी बाण छोड़ दिया। माता जानकी जी बोली कौन सा बाण? हनुमान जी बोले ये हम राम जी के ही तो बाण बन करके आए हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसे साधन चतुष्टय सिद्ध हो जाने के बाद ही गुरु के वाक्य समझ में आते हैं। साधन चतुष्टय सिद्ध हो जाने के बाद ही। और साधन चतुष्टय की सिद्धि कहां से होगी? सत्संग से होगी, वो भी गुरु की सन्निधि में ही होगी। तो हमारे जीवन में श्रवण आए, मनन निधिध्यासन आए, श्रद्धा और विश्वास आए, षट संपत्ति अथवा ये साधन चतुष्टय आए और उसे हम जान सके। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम प्रकाश की ओर जा सके। असतो मां सदगमय, हम सत्य की ओर जा सके। मृत्युर्मा अमृतम गमय, हम अपने मूल स्वरूप को जान सके। इसके लिए साधन कहां से लाएं? तो फिर बहुत ध्यान से सुनिए, वो बिना अनुग्रह के सिद्ध नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बिना अनुग्रह के सिद्ध नहीं होगा। हम यहां बैठे हैं आज दक्षिण भारत की मान्यताओं के अनुसार, आज हनुमान जयंती पर अगर आज हम सालासर धाम में बैठे हैं तो यह अनुग्रह है। अनुग्रह और कुछ नहीं, ये कृपा है। अनुग्रह ही भगवान का मूल है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये जो गुण है, ये चीज जो है बिना कृपा के नहीं होगा। यह गुण साधन, ये कोई साधन से नहीं हो सकता, प्रयत्न से नहीं होगा, पुरुषार्थ से नहीं होगा, पुण्य से नहीं होगा, अनुग्रह से होगा। ये गुण साधन ते नहीं होई, ये गुण साधन ते ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा आप कोई कोई, तुम्हारी कृपा साधन ते नहीं हो। सद्गुरु वचन विश्वास संयम जैन किसे करे,
कृपा साधन से प्राप्त नहीं होगी, और परमात्मा की प्राप्ति भी साधन से नहीं होगी। भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है, भगवान अनुग्रह साध्य है। अब उनका अनुग्रह कैसे होगा, उनकी कृपा कब होगी? तो श्रद्धा और विश्वास के साथ हम जीवन जिए तो धीरे धीरे हमें पात्रता का विकास होगा। और ये श्रद्धा विश्वास विद्या लेकर आएगी, ब्रह्म विद्या, श्री विद्या। श्रद्धा से रहोगे तो गुरु रीझ जाएगा और वो आपको ब्रह्म विद्या दे देंगे, श्री विद्या दे देंगे, आत्म विद्या दे देंगे। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आएगी, पात्रता आएगी, उसी से धर्म आएगा, धन आएगा, सिद्धि आएगी। यही विधि है, कोई और विधि नहीं। बिना सत्य के श्री नहीं आएगी, बिना सत्य के समृद्धि नहीं आएगी। तो जैसे ही अनुग्रह जीवन में आएगा आप सत्यनिष्ठ हो जाएंगे। ये एक अनुभव की बात है। आप में सत्य आने लगेगा, धर्म आ जाएगा, शील आएगा, नैतिकता, सदाचार, आप में धृति आएगी, समोद भाव आएगा। धृति, भगवत अनुग्रह से धर्म आएगा, धर्म का पहला लक्षण जगेगा आप में धृति। धृति कहेंगे धैर्य को, पेशेंस।